इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट डिस्प्ले सिस्टम। डिस्प्ले सिस्टम मतलब कि क्या, कि हमको अपनी स्क्रीन पे कैसे अपना जो इमेज है उसको किस तरीके से स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। तो उसकी अपने पास दो टेक्निक्स हैं, दो वे हैं। क्या, एक तो अपना रास्टर स्कैन डिस्प्ले, और दूसरा क्या है, रैंडम स्कैन डिस्प्ले। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले। तो इनको मैं आपको दोनों को डिफरेंस करके बताता जाऊंगा। तो इसमें क्या होगा, आपके ये भी कंप्लीट हो जाएगा और ये भी कंप्लीट हो जाएगा इन वन वीडियो। ओके, तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है, ड्रॉ इमेज ऑन अ स्क्रीन लाइन बाय लाइन। मतलब ये क्या करता है, ड्रॉ करता है इमेज को कैसे, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके। क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड टॉप टू बॉटम एंड राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट सॉरी, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, लाइक टेलीविजन, जैसे कि टेलीविजन में होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अपने को ये दिया हुआ है, ये क्या है, एक स्क्रीन है। यहाँ पे क्या है, ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये वही लाइन है जिसपे क्या करता है, जो अपनी बीम है, जो क्या बोलते हैं उसको, ये जो दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक गन, इलेक्ट्रॉन गन, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, इमिट करती है, इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, इमिट करती है। और ये किस तरीके से वर्क करती है, यहाँ पे रेस्टर स्कैन डिस्प्ले में लाइन बाय लाइन, ये जो लाइन दिख रही है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्कैन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैन लाइन। स्कैन लाइन इस पे क्या करती है, ये जब यहाँ पे ये स्कैन लाइन पे जब चलती है, मतलब स्कैन लाइन पे जब यहाँ पे जब स्कैनिंग होती है, तब क्या होता है, जो अपनी इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है, वो एक्टिव होती है। और जो ये जो दिख रहा है आपको डॉट 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 डॉट, इस यहाँ पे जब वो मूव करती है ना, तब यहाँ पे क्या होती है, इनएक्टिव होती है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। और उसके बाद ये जब एंड में आ जाती है, स्कैन करते 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 एंड में जब आ जाती है यहाँ पे, तो उसके बाद ये क्या करती है, ऊपर जाती है वापस से। क्या करती है ये, इसको क्या बोलते हैं अपन, वर्टिकल रिट्रेसेस। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो हमने फ्रेम बफर पढ़ा था पहले, जो फ्रेम बफर था उसमें क्या थी, बिट स्टोर हुई थी। तो ये क्या होता है, ये डेटा क्या करता है, अब ये डेटा जो रहता है वो अपनी गन में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गन में, ये अपनी इलेक्ट्रॉन गन है उसके अंदर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो गन है वो क्या करती है, इमिट करती है। अगर जीरो होगा तो क्या करेगी, ऑफ हो जाएगी, मतलब लाइट इमिट नहीं करेगी। और अगर वन होगी तो क्या करेगी, लाइट इमिट करेगी। तो बस उसी की हेल्प से क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉइंग इमेज ड्रॉ हो जाएगी। ये क्या करेगा, यहाँ से टॉप लेफ्ट से क्या करेगा, टॉप राइट की तरफ मूव करेगा। और अगर यहाँ पे क्या होगा, अपने क्या बोलते हैं, यहाँ पे बिट्स क्या होगी, जीरो या वन, है ना। अगर वन होगी तो क्या करेगा, लाइट इमिट कर देगा, लाइट इमिट कर देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉ हो जाएगी उस लाइन पे, उस लाइन पे क्या इमेज ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से फिर ये क्या करेगा, नीचे मूव करेगा, और फिर इस लाइन पे क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉनिक गन है वो एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद फिर इनएक्टिव हो जाएगी, ये यहाँ एक्टिव हो जाएगी। और यहाँ पे क्या करेगा, वो जो डेटा अपन को बफर से मिल रहा होगा, ये जो डेटा है ना, बफर से जो मिलेगा अपन को, वो क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, काय की हेल्प से, अपना ये जो डिस्प्ले कंट्रोलर है ना, इसकी हेल्प से डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करेगा, यहाँ से डेटा लेगा और अपनी गन में जाकर और यहाँ पे क्या करवाएगा, ड्रॉ करवाएगा। जो अपनी ये रेस्टर स्कैन डिस्प्ले होती है, इसमें क्या बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल्स का यूज करके करती है, इमेज बनाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपन इसको देख लेते हैं, किसको, रैंडम स्कैन डिस्प्ले। रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिस्प्ले में क्या होता है, इसको वेक्टर डिस्प्ले भी बोलते हैं। और इन रैंडम स्कैन डिस्प्ले द इमेज इज ड्रॉन डायरेक्टली यूजिंग द लाइन और द वेक्टर, नॉट अ पिक्सल बाय पिक्सल। मतलब जो अपना रेस्टर स्कैन डिस्प्ले था, ये क्या करता है, पिक्सल पिक्सल्स को ड्रॉ करता है। मतलब पिक्सल पिक्सल बनाते बनाते यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे क्या होता है, पिक्सल्स को ड्रॉ करता जाता है। ठीक है ना, बट इसमें क्या होता है, ये लाइंस को ड्रॉ करता है। जो अपना ये रैंडम स्कैन डिस्प्ले, ये क्या करता है, लाइंस को ड्रॉ करता है, नॉट अ पिक्सल। ये पूरी की पूरी लाइन को ड्रॉ करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या करा हमने, रेक्टेंगल का कोड लिखा था अपने बफर में। तो जो रेक्टेंगल का जो बफर में जो डेटा था, उसकी हेल्प से इसने क्या करा, यहाँ से गन में जो डेटा आया उससे करा लाइन ड्रॉ करिए सीधा। जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करी, फिर इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, रैंडम स्कैन डिस्प्ले पे वर्क होता है। और ये क्या कहता है, लाइन डायरेक्टली लाइंस ड्रॉ करता है। ठीक है ना, और पिक्सल का ड्रॉ, ये अपना रेस्टर स्कैन डिस्प्ले क्या करता है, पिक्सल्स को ड्रॉ करता है। और ये डायग्राम इसमें दोनों में वर्किंग का सेम है, यहाँ पे इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, उसके बाद इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या होता है, रिफ्रेश स्क्रीन एट द कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट के साथ क्या करता है, स्क्रीन को रिफ्रेश करता है। मतलब ये जो मैंने बताया ना आपको यहाँ पे, क्या, कि ये एक बार कंप्लीट हो गया,
उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये करेगा, ये क्या करता है रिफ्रेश, इसको बोलते हैं रिफ्रेशिंग, बार बार अगर रिफ्रेश करता है मल्टीपल्स टाइम, ठीक है ना, कांस्टेंट रेट के साथ। एग्जांपल में क्या लिखा है 60 हर्ट्ज, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिफ्रेश द स्क्रीन बाय द ड्राइंग लाइन ओनली वेयर द नीडेड, मतलब ये कब रिफ्रेश करता है, जब डेटा क्या होता है, डेटा की नीड होती है, यानी कि जब क्या होता है लाइन ओनली वेयर द नीडेड, जब जहां पे अपन को लाइन की नीड होती है वहां पे ये क्या करता है, रिफ्रेश करता है। बट इन ये RSD यानी कि रेस्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है, ये कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली क्या करता जाता है, कांस्टेंट रेट के साथ क्या करता जाता है, रिफ्रेश करता जाता है, ठीक है, रिफ्रेश होता जाता है। उसके बाद यूज बफर स्टोर पिक्सल डेटा, बफर स्टोर क्या करता है, पिक्सल को स्टोर करता है, और यहाँ पे क्या करता है, बेस्ट फॉर द लाइन ड्राइंग एप्लीकेशन लाइक, मतलब ये जो है काय के लिए यूज होता है, लाइन ड्राइंग एप्लीकेशंस लाइक कैड पर्पस और इन सब के लिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, मेमोरी कम लगती है, ठीक है ना, पिक्सल्स को स्टोर करने के लिए मेमोरी कम लगती है, बट इसमें क्या लगती है, मेमोरी ज्यादा लगती है लाइंस को स्टोर करने में। गुड फॉर द कॉम्प्लेक्स इमेज, फोटो एंड वीडियोस के लिए ये यूज होता है, और ये नो पिक्सल ग्रिड और फ्रेम बफर इन ट्रेडिशनल सेंस, मतलब इसमें क्या होता है, पिक्सल्स ग्रिड और फ्रेम बफर इज ट्रेडिशनल सिंस नो, पिक्सल और फ्रेम बफर की नीड नहीं होती है, ओके सॉरी, यहाँ पे क्या फ्रेम बफर की नीड नहीं होती है, बट यहाँ पे फ्रेम बफर की नीड होती है, किस लिए, अपने पिक्सल्स को स्टोर करने के लिए। ये कुछ इनके टाइप्स हैं जो कि अपने सिलेबस में जो टाइप्स हैं वो अपन पढ़ेंगे, जो आगे मैंने पढ़ाए भी हैं। उसके बाद आ जाते हैं इनके एडवांटेजेस में। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज क्या है, रियल लाइफ इमेज विद द डिफरेंट शेड्स कैन बी डिस्प्लेड, मतलब रियल लाइफ इमेजेस लाइक जो अपनी इमेजेस होती है रियल लाइफ की, उन सबको क्या है, ये डिस्प्ले करवाने में क्या करता है, मतलब पॉसिबल है, मतलब हार्ड से हार्ड इमेजेस को ये क्या करवा सकता है, डिस्प्ले करवा सकता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है, अपना रैंडम स्कैन डिस्प्ले में। और क्या है, कलर रेंज अवेलेबल इन द बिगर देन द रैंडम स्क्रीन डिस्प्ले, मतलब इसमें क्या होता है, कलर्स जो होते हैं वो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, बट इसमें क्या होते हैं, 1 और 2 कलर ही होते हैं अपने पास डिस्प्ले कराने के लिए, मतलब यूज होते हैं इसमें, इसमें कम कलर यूज होते हैं, बट अपने इसमें बहुत सारे कलर यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिजोल्यूशन इज लो देन द रैंडम स्क्रीन, इसका क्या रिजोल्यूशन क्या होता है, लो होता है, किसके कंपैरिजन में, रैंडम स्क्रीन डिस्प्ले के कंपैरिजन। इधर मोर मेमोरी लगती है, यस, यहाँ सॉरी, यहाँ पे क्या है, मोर मेमोरी लगती है, मोर मेमोरी लगती है क्यों, क्योंकि अपन को इतने सारे पिक्सल्स को स्टोर करना है, मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल को अपन को करना है, स्टोर करना है, तो यहाँ मेमोरी क्या लगती है, ज्यादा लगती है। और यहाँ पे मेमोरी क्या लगती है, लेस लगती है, लेस मेमोरी रिक्वायर्ड, हायर रिजोल्यूशन एज द कंपेयर्ड टू द रेस्टर स्कैन डिस्प्ले, यहाँ पे क्या होता है, हाई रिजोल्यूशन की इमेज अपन को मिलती है, हाई रिजोल्यूशन की इमेज अपन को मिलती है, मतलब इमेज की क्वालिटी अच्छी होती है किसमें, रैंडम स्कैन डिस्प्ले में। फिर ये क्या है, प्रोडक्ट्स स्मूथ लाइन ड्राइंग, प्रोड्यूस अ स्मूथ लाइन ड्राइंग, ये क्या है, स्मूथ लाइन ड्राइंग करता है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं अपन। इसकी मोर मेमोरी लगती है, डेटा अबाउट इंटेंसिटी ऑफ ऑल पिक्सल हैज टू स्टोर, ठीक है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज क्या है, रियलिस्टिक इमेज विथ डिफरेंट शेडेड कैन नॉट बी ड्रॉन, मतलब रियलिस्टिक इमेजेस जो होती है और जो हाई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो कॉम्प्लेक्स इमेजेस होती है वो इससे अपन ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद कलर लिमिटेशंस होती है इसमें, मतलब इसमें क्या मिनिमम कलर्स होते हैं, इसमें बहुत सारे कलर्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका क्विक डिफरेंस अपन देख लेते हैं, एक छोटा सा फीचर्स, फीचर जैसे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, पिक्सल पिक्सल बाय पिक्सल, मतलब इसमें क्या होता है, पिक्सल्स का यूज करते हैं, है ना, और इसमें क्या करते हैं, लाइंस का यूज करते हैं, ठीक है। आई मीन टू से इसमें क्या पिक्सल्स को ड्रॉ करते हैं और इसमें लाइंस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मेमोरी रिक्वायर्ड, पिक्सल्स में क्या अपन थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल को स्टोर करना पड़ता है, तो अपन को बफर की मेमोरी क्या लगती है, हाई लगती है, और इसमें लो लगती है, ठीक है। उसके बाद बेस्ट यूज फॉर इमेज वीडियो एनिमेशन के लिए यूज होती है, और ये सिर्फ लाइन ड्राइंग्स एंड कैड, ठीक है, मतलब ओनली सिर्फ फॉर लाइन ड्राइंग पर्पसेस के लिए यूज होती है। फिर रिफ्रेश टाइप की बात करें अपन तो फुल स्क्रीन रिफ्रेश होती है इसमें, बार बार फुल स्क्रीन रिफ्रेश होती है, बट इसमें सिलेक्टिव लाइन रिफ्रेश, ओनली जिस लाइन को अपन को ड्रॉ करना है उसी लाइन को ये क्या करता है, रिफ्रेश करता है, मतलब सिर्फ सिलेक्टिव लाइंस को रिफ्रेश करता है। और इसमें क्या होता है,
ये पूरे पिक्सल को, पूरी स्क्रीन को बार बार क्या करता है, रिफ्रेश करता है, ठीक है। और आउटपुट टाइप की बात करें तो क्या होता है, इसकी रियलिस्टिक इमेज होती है और इसकी सिंपल एंड ग्राफिक्स इमेजेस होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नोट्स भी मैं आपको लास्ट वीडियो में, जो लास्ट अपना टॉपिक रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, फ्लोड वाला जो है अपना, पॉलीगन फ्लूइड एल्गोरिथम, जब मैं उसको पढ़ाऊंगा ना, जब वो उसका एंड, उस वीडियो में मैं आपको क्या, इसके नोट्स दे दूंगा यूनिट 1 के पूरे। ओके, थैंक यू।